नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। आज हम बात करेंगे सेवा फाउंडर की एनजीओ ललिता मल्हान से, और बेहद जरूरी है बात करना, क्योंकि पर्यावरण में हो रहे कुछ भी घटनाओं को घटित के लिए हम ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, क्या इसके लिए जिम्मेवार कौन है और अपनी उत्तरदायित्वों का निर्वाह कौन सा व्यक्ति किस तरह से कर रहा है? शायद कुछ संगठनों से बातचीत करने के उपरांत ही पता चलेगा कि हम पर्यावरण को लेकर के कितने सजग और जागरूक हैं। ललिता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। मैं सेवा एनजीओ की फाउंडर ललिता मल्हान, आप सभी को मेरी नमस्कार है। और आज हमने ये एक प्रोग्राम रखा है छोटा सा अपने वॉलेंटियर के साथ एनजीओ में ही, कि हम प्लास्टिक को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि प्लास्टिक को ख़त्म करो, थैलियों को ख़त्म करो, लेकिन कहीं भी ना तो थैलियाँ ही ख़त्म हो रही हैं, ना प्लास्टिक के ऊपर कोई रोक लगाई जा रही है, ना सरकार से की तरफ से कोई भी ऐसा हमने आज तक कोई भी प्रोग्राम हमने नहीं देखा है जो किसी संगठन के साथ, किसी आरडब्ल्यू के साथ मिल के इसको रोका जा सके। और सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि अगर इस पे रोक लगाई जा सकती है तो संगठनों से मिलके और आरडब्ल्यू से मिलकर जो सामाजिक तौर पे जो वॉलेंटियर्स हैं वही इस चीज़ के ऊपर रोक लगा सकते हैं। तो हमने सेवा एनजीओ की तरफ से मैंने एक छोटा सा अपने आप ही एक प्रोजेक्ट बनाया है कि प्लास्टिक हटाओ और खादी अपनाओ। तो इसी के ऊपर हम अपने वॉलेंटियर के साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमने काम शुरू कर दिया है और हम डोर टू डोर जाके या ऑफिस में जितने भी दिन भर में लोग आते हैं, हम उनको एक शपथ दिलवाते हैं यहाँ पे कि आप बिल्कुल अपने घर में थैलियों का यूज नहीं करेंगे और अपने घर में ये थैला ले जाओ और इस थैले में ही आप घर का सामान लेके आएंगे। हमने दुकानदारों के लिए या जो बड़े व्यापारी लोग हैं उनके लिए भी मैंने मैसेज छोड़ा है कि अगर उनके यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में सामान निकलता है तो वो अपना लोगो लगवा के हमारे यहाँ से बैग ले सकते हैं। हमने बहुत कम कॉस्ट यहाँ पे रखी है, क्योंकि जो एनजीओ के साथ में गरीब महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कोई विडो है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है और बड़े तबके वो पढ़ी लिखी हुई भी नहीं है, कि वो बहुत ज़्यादा अगर नौकरी के लिए जाती हैं तो उन्हें नौकरी भी नहीं मिलती है और एज उनकी ज़्यादा हो गई है, तो घरों में बैठ के बच्चे भी संभालने हैं, घर में कोई संभालने वाला नहीं है। तो यहाँ से मैं कपड़ा लेके आती हूँ और उस कपड़े को ले जाके, किसी के पास मशीन नहीं है, मशीन भी देते हैं, धागा भी देते हैं, कैंची वगैरह सारा सामान हम देते हैं और वो जो उनको सील के दे के जाती हैं, फिर हम उनको उसके बदले पैसा देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी आगे आए और संस्था से जुड़े और इस मुहिम से जुड़े। हमने अभी थोड़ा सा बातचीत की थी एक दो लोगों से, तो उन्होंने बताया, बहुत अच्छा इस प्रोग्राम को बताया। और जो भी ये थैला लेके जाता है, तो मैं इसका एक थैला भी ये दिखाना चाहूँगी। ये थैला इतना अच्छा है, खादी का कपड़ा है और बिल्कुल सिर्फ इसकी 30 रुपये कॉस्ट है। तो सभी ने इस कपड़े को देख के सराहा और इसको लेके बहुत ही ज़्यादा खुश भी लोग होते हैं। तो एक तुलसी, इसके साथ में हम एक तुलसी का पौधा भी दे रहे हैं कि तुलसी का पौधा जो है वो भी 1000 बीमारियों को दूर करता है। और थैलियों का रोक इसलिए ज़रूरी है कि हम थैलियों में सामान लेके आते हैं, हम भी बीमारी का शिकार होते हैं, फिर उसको हम कूड़े में डाल देते हैं। तो हमारी जो गाय माता है, वैसे तो हम कहते हैं गाय माता हमारा राष्ट्रीय पशु है, लेकिन उसमें हम उसकी पूजा भी करते हैं, फिर थैलियाँ कूड़े में फेंक के उसको मरने के लिए ऐसे कगार पर खड़ा कर देते हैं कि वो मरना ही मरना है उन बिचारियों को। तो मैं सभी से मेरा निवेदन है कि इस मुहिम से जुड़े और थैलियों को बिल्कुल ख़त्म करें, प्लास्टिक को ख़त्म करें और खादी अपनाएं। मेरा एक ही मिशन है, नारा है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि वो कैसे जो है वो कोई कांटेक्ट करेगा आपको? अगर मान लीजिए किसी को रिक्वायरमेंट है, वो सोचता है कि ठीक है चलो मैं थैला लेके जाता हूँ, या आपका जो एनजीओ है वो अब कैसे मूवमेंट जो है वो बना रही है? हमारी एनजीओ के नंबर भी हैं। मेरा नंबर है 9999325609 और ये नजफगढ़ में है, प्रेम नगर में 6 नंबर गली में। सेवा एनजीओ अगर कोई गूगल पे नेट पे डालेगा तो भी हमारा पूरा एड्रेस ओपन हो जाएगा और वो बंदा यहाँ तक पहुँच जाएगा मैप की सहायता से। क्या आप लोग की जो वॉलंटियर हैं वो भी कुछ काम कर रहे हैं इसको लेकर के? हाँ जी, मेरे वॉलंटियर इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इतना
बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंचा है। बस जैसे मैं हूं, मैंने अपनी गली को कवर कर दिया। मेरी दूसरी वॉलंटियर सैनिक इनक्लेव से आई है, उसने अपनी गली को कर दिया। एक बाला बहन जी हैं, वो आई हैं अपने गोपाल नगर से। सुनहरी बहन जी हैं, वो प्रेम नगर से आई हैं। तो ये आप अपने एरिया को कवर करेंगी और कर भी रही हैं। तो हमने अभी इसको बड़े लेवल पे नहीं लिया है। अभी मैं डीसी से मुलाकात करूंगी और उनसे बात करूंगी कि वो हमारा इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें दें और कुछ हम महिलाओं से बहुत बड़े लेवल पे इसको हम फैलाएं और ये थैले बनवाएं। कितना जरूरी है पॉलिथीन को खत्म करना मार्केट से, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत ही। आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है पॉलीथीन को खत्म करने की, लेकिन ये नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है खत्म होने का। और हम इसको, मैं पूरी तो दिल्ली की तो गारंटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन नजफगढ़ के आसपास के एरिया में मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि मैं कंज्यूमर बोर्ड से भी जुड़ी हुई हूँ। अगर कोई किसी भी तरह से मेरे वॉलंटियर को या हमें कहीं भी थैलियों में सामान देता पकड़ा गया तो उस पे हम अपनी एनजीओ की तरफ से जुर्माना भी ठोकेंगे और दिल्ली पुलिस की में भी मैं मदद लूंगी। एक लास्ट चीज मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेकर के किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हुई है? अभी तक किसी भी अधिकारी से बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने अभी बताया कि मैं कल डीसी साहब से मिलूंगी और इसके बारे में बात करूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे कारवां जुड़ता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे और हम अपने मिशन में सफल होंगे। कितनी आश्वस्त हैं पॉलिथीन को खत्म करने के लिए? पूरी 100%। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कॉस्ट जो है किसी भी मान पॉलिथीन का जो अल्टरनेट है कॉस्ट, जब भी कोई व्यक्ति कंज्यूमर जाता है दुकान पे तो पॉलिथीन का चार्ज नहीं लगता, इसलिए शायद वो पॉलिथीन प्रीफेयर करता है। जब थैले की बात आती है तो उसमें कॉस्ट जुड़ जाता है। क्या यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता? यहाँ मैंने अभी जैसे बड़े बड़े मॉल हैं नजफगढ़ के अंदर, मैं शुभम स्टोर है, विशाल मेगा मार्ट है और रिलायंस ट्रेड वगैरह जो शोरूम खुले हुए हैं, मैंने उनमें जाके बात की तो उन्होंने यही कहा कि मैडम ये द्वारका से आगे तो चल जाएगा, नजफगढ़ के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग या तो अपने हाथों में ही सामान ले जाते हैं या गाड़ियों में रख लेते हैं और वो पॉलीथीन में ही सामान ले जाना पसंद करते हैं, वो इसकी कॉस्ट नहीं देंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि 30 रुपये में या 20 रुपये में आजकल आता क्या है, बच्चा 2 मिनट में एक चॉकलेट खा जाता है और वो 1000 बीमारियां उसको लगती हैं। अगर इस थैले को वो 30 रुपये दे के खरीद भी लेंगे तो ये थैला 2 साल तक तो कहीं जाएगा नहीं, रोज रोज की पॉलीथीन पे बंद ही लग जाएगी। दूसरी चीज, जो बहनें बड़ी आस से इसको बना रही हैं और जो मैं इस एनजीओ के माध्यम से इतने बड़े इस मुहिम को लेके चल रही हूँ, मैंने बड़ी आस लगा के ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो मैं चाहती हूँ, मेरी सोच है कि उन लोगों को 30 रुपये देने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग 1-1 लाख रुपए या 10,000 या कोई 5,000 रुपये भी कमाता है, अगर उसने 30 रुपये का एक थैला ले भी लिया तो वो कितनी सारी बीमारियों से दूर रहेगा और कितनी सारी बहनों के घर में एक रोशनी आएगी। एक चीज़ समझाइए, 30 रुपये का थैला ले लेना या पॉलिथीन का बाजार में ना होना, अगर पॉलिथीन नहीं है बाजार में तो जाहिर सी बात है विकल्प के तौर पे थैला व्यक्ति लेगा ही लेगा। तो अगर पॉलिथीन की उपलब्धता ही खत्म हो जाए तो शायद लगता नहीं कि जो जागरूकता आप लोग चाहते हैं वो हो जाए। बिल्कुल, जहाँ से ये पॉलिथीन की फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चली हुई हैं, अगर बड़े लेवल पे जहाँ तक भी मेरी ये आवाज़ जाए, जहाँ तक भी मेरा ये चैनल जहाँ तक भी पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अगर किसी बड़े अधिकारी के पास, हमारे पीएम के पास, हमारे और जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास मेरा अगर मैसेज ये जाता है, अगर वो बड़े लेवल पे इसको ख़त्म करें, उन फैक्ट्रियों को बंद करें, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और फिर लोग खादी ही अपनाएंगे। और कितनी सारी संगठन है, कितनी सारी एनजीओ हैं, कितनी सारी बहनें हैं खादी ग्रामोद्योग से जो लोग जुड़े हुए हैं या अपने सतह पे काम कर रहे हैं, उन सबको सहारा मिलेगा और बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि जहां से भी पॉलीथीन की ये बिक्री हो रही है उसको बंद कर दिया जाए। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। थैंक यू।